अध्यक्ष महोदय हर मंडल मंडल जाके बैठकें ले रहे। हमें ये सीट जीतनी है और महायुति की सरकार फिर लानी है। हमारा संकल्प है कन्वेंस के लिए डीडीआर ऑफिस यहीं पे हफ्ते में 2 दिन खुले। हमारा संकल्प है कि इस शहर को सर्वेलेंस के अंदर लाया जाए। आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो। इस समय पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर पारा उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रथम चरण में आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें ठाणे तथा पालघर सीट का भी समावेश है, लेकिन मीरा भाईंदर सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं किए जाने से स्थिति असमंजस में है। लेकिन शहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। भाईंदर पश्चिम के लोटस ग्राउंड, जहां भागवताचार्य जया किशोरी के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, उस कथा के विराम के साथ उसी ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा के नेतृत्व में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15,000 से अधिक लोग, 40 से अधिक पूर्व नगर सेवक, नगर सेविका, पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले, डिंपल मेहता, उप महापौर हसमुख गहलोत सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सभा में पूर्व महापौर निर्मला सावले ने कांग्रेस को बाय बाय कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, जिससे समझा जाता है कि नरेंद्र मेहता ने संकल्प सभा के माध्यम से शहर में खुद की पकड़ का एक तरह से संदेश दिया है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने संकल्प सभा बुलाकर गेंद को नरेंद्र मेहता के पाले में डालने का प्रयास किया है। लेकिन इस सभा में 145 विधानसभा के प्रभारी एडवोकेट रवि व्यास कहीं नजर नहीं आए, जिसको लेकर कुछ स्थिति असमंजस की बताई जाती है। वैसे समझा जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़े जाने हैं तथा अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। ऐसे में विधायक गीता जैन, जो खुद भी चुनावी रेस में है तथा उनका झुकाव शिंदे गुट की ओर समझा जाता है, जिसको लेकर समझा जाता है कि गीता जैन और नरेंद्र मेहता के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है। संकल्प सभा के माध्यम से नरेंद्र मेहता ने लंबित विकास कार्यों को, मतलब मीरा भाईंदर में जो विकास कार्य जो अभी लंबित है, उसको पूरा करने का संकल्प दोहराया और साथ ही खास करके शहर में पानी की कमी पर फोकस किया। तो सभा में उपस्थित जन समुदाय ने मेहता को चुनने का संकल्प भी दोहराया। वैसे देखा जाए तो 145 की इस सीट से निर्दलीय विधायक गीता जैन, 145 के प्रभारी एडवोकेट रवि व्यास, अंशु कुमार पांडे इत्यादि तो चुनावी मैदान में है ही, तो दूसरी ओर कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस तरह की संकल्प सभा के मायने यदि हम समझने का प्रयास करें तो तमाम संघर्षों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता नरेंद्र मेहता के साथ है, यह तो साफ हो गया। वैसे देखा जाए तो शहर में विरोधियों की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य भी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मेहता की राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का मीरा भाईंदर में बड़ा महत्व हो सकता है तथा लोग मेहता का टिकट पक्का मान रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इतनी संख्या में
लोटस ग्राउंड में नरेंद्र मेहता ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके शहर में अपनी पकड़ को साबित किया है। इस संदर्भ में नरेंद्र मेहता ने क्या कहा, सुनिए। कि मीरा भाईंदर शहर में हमारे पार्टी के माध्यम से जिला अध्यक्ष नेतृत्व में आज का जो आपने सभा देखी, ये कई महीनों की मेहनत है, केवल एक दिन की मेहनत नहीं है और एक दिन का जनता का लोगों का प्यार नहीं है। अलग अलग जगह हमारे कार्यकर्ता समय समय पे जनता के बीच में गए, उनकी बात सुनी, उन्हें न्याय दिया और उनके प्रश्नों को उठाया। और आज हमने, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुए, 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, वही लड़े। इसके लिए इस सभा का आयोजन होना और जनता तक भारतीय जनता पार्टी के विचार रखना, इसलिए आज जिला अध्यक्ष जी और हमने मिलकर सभा का आयोजन किया था। हमने 44 मुद्दे के संकल्प लिए और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेंगे और वो संकल्प हम पूरा करेंगे। टिकट वारी की उम्मीद अभी तक पक्की नहीं हुई और आज से आपने मीरा भाईंदर ऐसे अभी तक तो 60 टिकटें बाकी नहीं हुए, पहले फेज की यारी, तो सेकंड है, थर्ड है। हमें विश्वास है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जनदारों का है, विचारों का है, 101% भाजपा लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि मीरा में कितने पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी मौजूद हैं? देखिए, मैंने कोई ऐसा गिना नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, अगर एक आध हम छोड़ दे जो कहीं अपने काम में व्यस्त होंगे, सबकी अपनी, लेकिन आप देखेंगे तो आज 4 मेयर थे, मैं भी मेयर हो चुका, आज सब मेयर यहाँ पे थे, दोनों डेप्यूटी मेयर यहाँ पे थे, सभी नगर सेवक थे, सभी लोग थे यहाँ पे। नरेश पाटिल भी थे, सारा अकरम भी थी, अमजद शेख भी थे, बाकी भी थे, सभी लोग थे। तो बड़ी संख्या में नगर सेवक, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और जनता, क्योंकि ये आप जनता देख ही सकते हो, बाहर तक ट्रैफिक थी, लोग अंदर भी नहीं आ पाए और आपको भी पता है कुर्सियाँ नहीं होने के कारण काफ़ी लोग पीछे खड़े रह के फिर निकल गए। संकल्प के माध्यम से आपको क्या शहर ये माना जाए कि आपने विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल नहीं, हमने कहा कि विधानसभा की तैयारी पहले से की, अब विधिवत ही चुनाव जाहिर हो गया है, तो स्वाभाविक है घर में थोड़ी बैठेंगे, काम भी करेंगे। इसलिए हमारा नारा है संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का, संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। 44 मुद्दे, इसके अलावा भी और भी कुछ होगा तो एडिशन हो जाएगा। तो ये चुनाव तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन से हम पूरी जोर शोर से तैयारी में लग गए। हम ही नहीं तो हमारा हर कार्यकर्ता घर घर तक जाने का प्रयास कर रहा है और जनता के बीच में जा रहे। हमारे अध्यक्ष महोदय हर मंडल जाके बैठकें ले रहे। हमें ये सीट जीतनी है और महायुति की सरकार फिर लानी है।